बुद्धा इंसाइट में आपका स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले गहरी सांस लें और बुद्ध कमेंट करना न भूलें। यह एक छोटी क्रिया की तरह लग सकता है, लेकिन यह आपको आंतरिक शांति और शक्ति देने में मदद करता है। एक बार की बात है, एक शांत पर्वत के ऊपर बसे बौद्ध मठ में कवि नाम का एक युवा भिक्षु था। कवि अपने कोमल और दयालु स्वभाव के लिए जाने जाते थे और उन्होंने अपने दिन ध्यान और चिंतन के लिए समर्पित कर दिए। एक दिन मठ के पास जंगल में टहलते हुए कवि ने पेड़ों के भीतर छिपी एक गुफा से मदद के लिए पुकार सुनी। जिज्ञासु और चिंतित कवि ने ध्वनियों का अनुसरण किया और गुफा में प्रवेश किया। अंदर उन्हें एक भयानक दिखने वाला राक्षस मिला जो चट्टानों के ढेर के नीचे फंसा हुआ था। दानव ने कवि से उसे मुक्त करने के लिए विनती की, उसकी मदद के बदले में उन्हें कोई भी इच्छा देने का वादा किया। कवि चौंक गए, लेकिन उन्हें अपने बौद्ध गुरु की शिक्षा याद आ गई, जिन्होंने उन्हें करुणा और ध्यान का महत्व सिखाया था। राक्षस की भयानक उपस्थिति के बावजूद कवि ने सहानुभूति की भावना महसूस की और मदद करने का फैसला किया। बड़े प्रयास से कवि ने चट्टानों को उठा लिया और राक्षस को मुक्त कर दिया। अपने वचन के अनुसार राक्षस ने कवि को एक इच्छा दी। हालांकि जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय कवि ने चुप रहने और अपनी पसंद पर विचार करने के लिए एक पल के लिए ध्यान लगाने का फैसला किया। जैसे ही कवि ने गहरे ध्यान में अपनी आंखें बंद की, उन्होंने अपने सिर में एक आवाज सुनी जो उनसे चुप रहने और अपने आंतरिक ज्ञान को सुनने का आग्रह कर रही थी। उन्होंने कुछ गहरी सांसें लीं और किसी भी इच्छा या आसक्ति को छोड़ते हुए अपने मन को साफ किया। थोड़ी देर के बाद कवि ने अपनी आंखें खोलीं और अपने प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए राक्षस को प्रणाम किया। दानव चकित था और उसने कवि से पूछा कि उन्होंने वचन के अनुसार इच्छा क्यों नहीं की। कवि मुस्कुराए और कहा, मैंने महसूस किया है कि सच्चा ज्ञान संतोष और सांसारिक इच्छाओं को छोड़ने में निहित है। मैं आपकी मदद करने के अवसर के लिए आभारी हूँ और मेरे लिए यही काफी है। कवि की निस्वार्थता और ज्ञान से राक्षस चकित था। वह एक परोपकारी भावना में परिवर्तित हो गए और कवि को उनके नेक कार्यों के लिए आशीर्वाद दिया। उस दिन से कवि को एक श्रद्धेय भिक्षु के रूप में जाना जाने लगा। उनकी अटूट चुप्पी और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की गहरी समझ के लिए उनकी प्रशंसा की गई। कहानी का नैतिक यह है कि जीवन की चुनौतियों और प्रलोभनों के बीच मौन रहना और अपने आंतरिक ज्ञान को सुनना हमें निस्वार्थ और करुणामय विकल्प बनाने की दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है, जो सच्ची संतुष्टि और खुशी लाता है। कभी कभी सबसे बड़ा ज्ञान भीतर से आता है और मौन हमारे भीतर से जुड़ने और विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।